Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So if you want to become an assistant professor in any college in India, then the minimum eligibility criteria is clearing UGC NET JRF exam. मीन्स अगर आपको इंडिया में किसी भी कॉलेज में पढ़ाना है, कॉलेज लेवल में पढ़ाना है, तो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ है क्या, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ हरनीत सिंह, योर मेंटोर फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजीसी इज द एपेक्स बॉडी जो रेगुलेट करती है यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, राइट। अब वो जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है दैट्स फॉर एंड जिसे हम बोलते हैं नेट और जेआरएफ। नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब अगर आप नेट सर्टिफाइड हो जाते हो, अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हो यूजीसी नेट, तब आप एलिजिबल होगे किसी भी कॉलेज लेवल पे टीचिंग करने के लिए, राइट। और अगर जो स्टूडेंट्स नेट क्रैक कर लेते हैं उनके टॉप कैटेगरीज को, मतलब टॉप स्कॉलर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज जेआरएफ मिलता है रिसर्च करने के लिए। जेआरएफ क्या हो गया, इट्स लाइक अ स्टाइपेंड या मैं बोलूं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि अमाउंट पे करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आप अपनी पीएचडी में इनरोल करते हो। तो इट्स बेसिकली एक एग्जाम है, अगर सबसे पहले जिसमें हमें नेट मिलता है, अगर आप नेट क्लियर करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे टीचिंग के लिए किसी भी कॉलेज के अंदर। और जो नेट के टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट एलिजिबल करती है जेआरएफ के लिए, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप पीएचडी करते हो, रिसर्च वर्क करते हो, देन वी विल गिव अ स्टाइपेंड टू यू। जो पैसे होते हैं, जो फंड होते हैं, दैट इज अराउंड 30 to 40,000 रुपीज, 30 to 40,000 के बीच में होती है, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है अगर आप पीएचडी करते हो, राइट। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले अब जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, ये हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 पेपर्स होते हैं, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 की वेटेज है दैट इज 100 मार्क्स, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पेपर 2 की जो वेटेज है दैट इज 200 मार्क्स, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 में 100 मार्क्स में 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 200 मार्क्स में 100 क्वेश्चंस, मतलब बेसिकली 2 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन हो गया, राइट। अब हर एक पेपर में मतलब हर एक टेस्ट में हमारे पास 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा कॉमन है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बैठ रहे हैं। जो पेपर 1 है वो चेक करेगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इन सारे से रिलेटेड 10 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, राइट। और पेपर 2 होगा आपका आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एमकॉम करी हुई है तो आपका पेपर 2 होगा रिलेटेड टू कॉमर्स। अगर आपने एमबीए करी हुई है तो आपका जो पेपर 2 होगा दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। अगर आपने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करी हुई है तो पेपर 2 होगा रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। मतलब जिस भी फील्ड में आप टीचिंग करना चाह रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड होगा हमारा पेपर 2, ठीक है। अब दोनों ही पेपर, अब एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होगी, क्या दो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में टाइम गैप होता है? ऐसा नहीं होता। टोटल हमें 3 आवर्स मिलते हैं एक ही सिटिंग के अंदर। एक ही सिटिंग के अंदर हमें दोनों पेपर्स अवेलेबल हो जाते हैं। हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब एक बार हम स्क्रीन के सामने अपने इंडिविजुअल मतलब टेस्ट सेंटर में बैठेंगे तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होगा पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों ऑप्शन दिख रहे होंगे।
उसमें जाके हम दोनों शफल कर सकते हैं। मतलब टोटल हमारे पास 3 आवर्स होंगे पेपर 1 और पेपर 2, मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस करने के लिए 3 आवर्स अवेलेबल होंगे। समझ आ गया? 100% श्योर। अब पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? पेपर 1 में हमारा पूछा जाता है टोटल 10 सब्जेक्ट्स, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड लास्ट इज हायर एजुकेशन सिस्टम। मतलब ये 10 सब्जेक्ट पेपर 1 हर एक स्टूडेंट को देना ही देना है, राइट। और जो पेपर 2 होगा हमारा, वो डिपेंड करेगा जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है। अब एक बात और जान लो, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है किसी और सब्जेक्ट में और अगर आप यूजीसी नेट भर रहे हो किसी और एग्जाम में, तो आपको यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है एमकॉम, तो आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर नहीं दे सकते। मतलब आप पेपर में बैक तो जाओगे, बट यूजीसी आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स करते क्या थे कि उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट में होती थी और वो जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो अलग में दे देते थे, तो उनका सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता था। बट अब यूजीसी सिर्फ वो ही सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो लेट्स सपोज अगर आपने एमकॉम करी है तो आपको यूजीसी नेट कॉमर्स का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, मैनेजमेंट का भी नहीं मिलेगा, एचआर का भी नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसमें भी हमारे जो पेपर 2 होगा, इसमें भी हमारे 10 टू जो भी सब्जेक्ट होंगे डिपेंड अपॉन कि आपका कौन सा पेपर है ऑप्शनल। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर आपके पास इधर 10 सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, मैनेजमेंट में भी अराउंड 10 के अराउंड सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक, समझ आ गई? हाँ, अगर इफ यू वांट टू मतलब टेक एन एग्जाम फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या ओनली पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उसके कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब अगर पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करना है, जनरली होता क्या है, स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट्स तो पढ़े ही होते हैं, तो पेपर 2 में वो ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करते। तो प्रॉब्लम कहां आती है? पेपर 1 में, जो दैट इज टोटली अ न्यू सब्जेक्ट फॉर देम। तो अगर आप सिर्फ पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़ा या दोबारा रिवीजन करना चाहते हो, तो पेपर 2 फॉर कॉमर्स एंड पेपर 2 फॉर मैनेजमेंट, इन दोनों के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दिया, राइट। अब एक बार बात कर लेते हैं कुछ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। तो जो हमारा मार्किंग स्कीम रहती है, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मार्किंग स्कीम रहती है, अभी डिस्कस करा कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन है इंटू 2 मार्क्स, 300 मार्क्स का। जो बच्चे पॉइंट मिस कर जाते हैं, दैट इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे यूजीसी नेट पेपर में। तो मेरी बच्चों से यही वो होती है, अपील होती है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करके आओ। चाहे गलत भी होगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो पेपर को ही पूरा अटेम्प्ट नहीं करते, कुछ क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, जिससे होता क्या है, बाकी क्वेश्चंस के लिए उनके पास टाइम बचता नहीं है। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको करना क्या है, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। बाकी चीजें, अगर कोई क्वेश्चन करेक्ट होता है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि 2 से ज्यादा आंसर सही हैं, तो उस केस में भी आप टिक मार के आ जाओ, क्योंकि यूजीसी बोल रहा है साहब कि अगर आप टिक मारोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक, और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है और क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाता है, तो सारे ही स्टूडेंट्स को जिन्होंने पेपर दिया है उनको मार्क्स मिल जाएंगे। ये समझ आ गया? तो इन पॉइंट्स पे आपको फोकस नहीं करना जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन पे फोकस करना है। जब आप एग्जाम देने आ रहे हो, फोकस करना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट है आपको रिलेटेड टू यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट पेपर 2 फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।